ईरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया। 200 के करीब मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। तल अबीब और मगरबी यरूशलेम समेत इसराइल के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा। ईरानी मिसाइल हमले में एक इसराइली लड़की जख्मी हुई। हमले के बाद हिफा समेत 700 से ज्यादा इसराइली इलाकों में खतरे के सायरन बज गए। अमरीकी और बरतानवी फोर्सेस ने मुतअद्दिद ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। हमले के बाद इसराइल में फौज हाई अलर्ट कर दी गई। तमाम तकरीबात मनसूख कर दी गईं। तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइल की सिर्फ दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमले को ऑपरेशन सच्चा वादा का नाम दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली फौजी अड्डों को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया गया। गोलान की पहाड़ियां और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकाने ईरान के हमलों का निशाना बने। ईरानी हमले के बाद फलस्तीनी खुशी से बैतुल मक़दस में इकट्ठे हो गए। फलस्तीनी शहरियों ने ईरान के हक में नारे लगाए। तेहरान में अवाम सड़कों पर निकल आए। ईरानी शहरियों ने बरतानिया के सफारतखाने के बाहर भी एहतजाज किया। इराक के शहर बसरा में भी अवाम ईरान की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। अमरीकी टीवी ने दावा किया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल पर वाज़े कर दिया है कि अमरीका ईरान पर हमले में इसराइल का साथ नहीं देगा। इससे पहले बाइडन ने ईरानी हमले पर कहा था कि ईरान और इसके आलाकारों के खिलाफ इसराइल के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब का कहना है कि दमिश्क में ईरानी सफारती अहाते पर सेहोनी जारियत के जवाब में फौजी कार्रवाई की। ईरानी मंदूब का कहना था कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा के हक के तहत कार्रवाई की। इसराइल ने कोई और गलती की तो ईरान का जवाब ज्यादा सख्त होगा। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया। 200 के करीब मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। तल अबीब और मगरबी यरूशलेम समेत इसराइल के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा। ईरानी मिसाइल हमले में एक इसराइली लड़की जख्मी हुई। हमले के बाद हिफा समेत 700 से ज्यादा इसराइली इलाकों में खतरे के सायरन बज गए। अमरीकी और बरतानवी फोर्सेस ने मुतअद्दिद ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। हमले के बाद इसराइल में फौज हाई अलर्ट कर दी गई। तमाम तकरीबात मनसूख कर दी गईं। तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइल की सिर्फ दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमले को ऑपरेशन सच्चा वादा का नाम दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली फौजी अड्डों को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया गया। गोलान की पहाड़ियां और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकाने ईरान के हमलों का निशाना बने। ईरानी हमले के बाद फलस्तीनी खुशी से बैतुल मक़दस में इकट्ठे हो गए। फलस्तीनी शहरियों ने ईरान के हक में नारे लगाए। तेहरान में अवाम सड़कों पर निकल आए। ईरानी शहरियों ने बरतानिया के सफारतखाने के बाहर भी एहतजाज किया। इराक के शहर बसरा में भी अवाम ईरान की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। अमरीकी टीवी ने दावा किया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल पर वाज़े कर दिया है कि अमरीका ईरान पर हमले में इसराइल का साथ नहीं देगा। इससे पहले बाइडन ने ईरानी हमले पर कहा था कि ईरान और इसके आलाकारों के खिलाफ इसराइल के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब का कहना है कि दमिश्क में ईरानी सफारती अहाते पर सेहोनी जारियत के जवाब में फौजी कार्रवाई की। ईरानी मंदूब का कहना था कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा के हक के तहत कार्रवाई की। इसराइल ने कोई और गलती की तो ईरान का जवाब ज्यादा सख्त होगा। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया। 200 के करीब मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। तल अबीब और मगरबी यरूशलेम समेत इसराइल के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा। ईरानी मिसाइल हमले में एक इसराइली लड़की जख्मी हुई। हमले के बाद हिफा समेत 700 से ज्यादा इसराइली इलाकों में खतरे के सायरन बज गए।
امریکی اور برطانوی فورسز نے متعدد ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ حملے کے بعد اسرائیل میں فوج ہائی الرٹ کر دی گئی، تمام تقریبات منسوخ کر دی گئیں، تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل کی صرف دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کو آپریشن سچا وعدہ کا نام دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ اسرائیلی فوجی اڈوں کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا۔ گولان کی پہاڑیاں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانے ایران کے حملوں کا نشانہ بنے۔ ایرانی حملے کے بعد فلسطینی خوشی سے بیت المقدس میں اکٹھے ہو گئے۔ فلسطینی شہریوں نے ایران کے حق میں نعرے لگائے۔ تہران میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ ایرانی شہریوں نے برطانیہ کے سفارت خانے کے باہر بھی احتجاج کیا۔ عراق کے شہر بصرہ میں بھی عوام ایران کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکی ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل پر واضح کر دیا ہے کہ امریکہ ایران پر حملے میں اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس سے پہلے بائیڈن نے ایرانی حملے پر کہا تھا کہ ایران اور اس کے اعلی کاروں کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کا کہنا ہے کہ دمشق میں ایرانی سفارتی احاطے پر صہیونی جارحیت کے جواب میں فوجی کارروائی کی۔ ایرانی مندوب کا کہنا تھا کہ UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کے حق کے تحت کارروائی کی۔ اسرائیل نے کوئی اور غلطی کی تو ایران کا جواب زیادہ سخت ہوگا۔